कविता एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देती। न जीना चाहने वाले भी जीते हैं कविताओं की बदौलत। कई बार ऐसा होता है, हम कविता की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं, कि हम जीवन के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, एक दोस्त की तरह कोई पुरानी कविता आकर कंधे पे हाथ रखती है और हम कहीं ये हो जाते हैं। और जैसा कि अभी रंजीता ने बताया कि विनोद कुमार जी के बारे में, होता क्या है कि कई बहुत अच्छे कवि अनजाने रहते हैं कि इतने हज़ारों लाखों तो कवि होते हैं, सारे लोगों से परिचित हम कहाँ हो सकते हैं, जिनको स्कूल कॉलेजों में पढ़ा, कोर्स में पढ़ा, या फिर जो सिनेमा में आ गए, उनको हम जानते हैं, उनके नाम के बारे में जानते हैं, या जिनकी मार्केटिंग अच्छी हुई है उनको हम जानते हैं, और कई अनजाने से रह जाते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जब आया था इन्फॉर्मेशन, तो मैंने गूगल पे जाके ढूंढा, क्योंकि मैंने तब तक उनका नाम नहीं सुना था। और इनकी कविताएं जब मैंने ढूंढी, पढ़ी, तो कविताएं तो सचमुच अच्छी लगी। ये मेरा ख्याल है कि जो लोग मुक्त कविताएं लिखते हैं, जैसे हम गद्य कविता कहें, उसका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है। हम गीत, गज़ल, छंद, ये वो ज़्यादा पसंद करते हैं, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो आपके सामने मैं ऐसी कविता पढ़ती हूँ। हम घर से निकलते हैं और कभी कभी कुछ सोच के वापस देखते हैं अपने घर को। ये बहुत संवेदनशील कविता है। दूर से अपना घर देखना चाहिए, दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर, कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में 7 समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे इस बात की याद, तब घर में बच्चे क्या करते होंगे इस बात की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे कि बात भी सोचनी चाहिए। घर में अन्न जल होगा या नहीं इसकी चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता होगी। घर में अन्न जल है या नहीं इसकी चिंता, पृथ्वी में अन्न जल है या नहीं इसकी चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा होगा, घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा, घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी दूर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूँ जैसे पृथ्वी की तरफ लौटता हूँ। अगर हम थोड़ा सा पॉज देकर धीरे धीरे इस कविता को पढ़ते हैं तो सचमुच मन को छू लेती है। और अगर इजाज़त हो तो एक और पढ़ूं, आज हमारे पास बहुत समय है। हाँ, दूसरे राउंड में फिर एक और पढ़ने दोगे ना? अच्छा, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में क्योंकि काम बहुत था, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में क्योंकि काम बहुत था, कुछ भी नहीं कर सके कि फुर्सत पाकर, कुछ भी नहीं कर सके कि फुर्सत पाकर, मैं कमज़ोर और उदास हुआ ऐसी फुर्सत के अकेलेपन में, मैं कमज़ोर और उदास हुआ ऐसी फुर्सत के अकेलेपन में, दुख हुआ बहुत, पत्नी ने कातर होकर पकड़ा मेरा हाथ, जैसे मैं अकेला छूट रहा हूँ। उसे अकेला छोड़ बच्चे मुझसे आकर लिपटे,
अपनी पूरी ताकत से मैंने अपनी ताकत से उनको लिपटाया और जोर से। पत्नी बच्चों ने मुझे नहीं अकेला छोड़ा। फिर भी सड़क पर गुजरते जाते मैं हर किसी आदमी से अकेला छूट रहा हूँ। एक चिड़िया भी सामने से उड़कर उड़ जाती है। एक चिड़िया भी सामने से उड़कर उड़ जाती है। ये कुछ कविताएं हम एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ कविताएं हमें अपने गहराई में ले जाती है। विनोद कुमार जी की जो कविताएं मैंने थोड़ी शीर्षक के आधार पर चुनी और पढ़ी, तब मुझे लगा कि हम अगर ये मौका न मिलता तो शायद हम अनजान रह जाते, विनोद कुमार जी को नहीं पढ़ते। धन्यवाद।